हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमने समुच्चय स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने समुच्चय की परिभाषा लिखा दी। ठीक है, और समुच्चय को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो प्रकार से लिख सकते हैं, रोस्टर विधि से और समुच्चय निर्माण विधि से। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ये बताना है इसमें कौन से समुच्चय हैं या नहीं हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़िए। समुच्चय होते क्या हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या होते हैं भैया? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे पहला पार्ट दे रखा है इन्होंने, पहले का पहला पार्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। भाई जे से प्रारंभ होने वाले, बताओ इसको परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये सब किससे प्रारंभ होते हैं? जे से प्रारंभ होते हैं। तो बताइए समुच्चय है या नहीं है? ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे ब्रैकेट में समुच्चय है। भाई जे अक्षर से प्रारंभ, जे अक्षर से प्रारंभ है ना, प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह। तो ये बताना समुच्चय है या नहीं है। तो इसके सामने ब्रैकेट में लिख देंगे समुच्चय है। समुच्चय है। समझ में आ गया भाई? क्योंकि ऐसा संभव, ऐसा निकाल सकते हैं, ये बात परिभाषित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो सबसे प्रतिभाशाली पता लग जाएंगे? नहीं पता लगने का। ठीक है, तो ये समुच्चय है या नहीं है? तो इसके सामने लिख देंगे समुच्चय नहीं है। लिख देना, पूरी लाइन लिख के लिख देना, ऐसे लिख देना समुच्चय नहीं है। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली छांट नहीं सकते उनमें से। भाई इन्होंने कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो ऐसे छांटना बड़ा मुश्किल है, कौन प्रतिभाशाली, 10 प्रतिभाशाली, तो ऐसे छांट नहीं सकते इनको। तो इसलिए ये क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो इसको भी नहीं छांट सकते। तो जिनको हम इस तरीके से इकट्ठा नहीं कर सकते तो वो समुच्चय नहीं है। तो थर्ड वाला भी क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। जिनको परिभाषित कर सकते हैं तो वही समुच्चय हो सकता है, तो इनको भी परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 देखो भाई, कक्षा 4 देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बालक मतलब लड़कों का संग्रह। छांट सकते हैं भाई? तो ऐसा तो हम छांट सकते हैं। तो जिनको इस तरीके से छांट सकते हैं तो ये इसका मतलब क्या है? परिभाषित है। परिभाषित है तो समुच्चय है। समुच्चय है। 5वां पार्ट पढ़ना, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। छांट सकते हैं। 1 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। अरे 100 से कम ही तो लेनी, तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं छांट सकते हैं। तो बताइए समुच्चय है या नहीं है? समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। नेक्स्ट पर आइए, 6 पार्ट पढ़िए। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो छांट सकते हैं उपन्यास। प्रेमचंद ने जो जो उपन्यास लिखे उनको हम बता सकते हैं, तो ये बात परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है? ये समुच्चय है। समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
7वां पार्ट पढ़ना, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सारी सम संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, समुच्चय है। कैसा है ये भी, कल लिखवाया भी होगा, सम संख्याओं के समुच्चय होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, सम संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8वां देखना भाई। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, सारे प्रश्न छांट सकते हैं, सारे प्रश्न छांट सकते हैं, तो ये भी क्या है, समुच्चय है। लास्ट का बोलो, ठीक है, ऐसे तो पता नहीं लगेगा कौन खतरनाक है। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो उनको सबसे 10 खतरनाक छांट नहीं सकते इस तरीके से। किसी को कोई खतरनाक लगता है, किसी को सांप खतरनाक लगता है, किसी को शेर लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो उनको छांट नहीं सकते इस तरीके से, तो ये भी समुच्चय नहीं है। कोई छिपकली से डर जाता है, तो ऐसे खतरनाक ऐसे छांटने बड़े मुश्किल हैं, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना इनको, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अब हम पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कोई किसका अवयव है या नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं भैया 2 अवयव है, 2 4 6, तो 2 यदि इसके अंदर है या नहीं है, तो कैसा होगा, ये ट्रू होगा। जैसे मैं ये लिखूं 5 बिलोंग करता है, 2 4 6 को करता है कि नहीं करता। ठीक है भाई, 5 इसके अंदर है क्या, तो कैसा है ये, फॉल्स। यदि मैं तुम्हारे सामने लिख दूं 2 बिलोंग करता है 2 4 6 को, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ उसके अंदर होना चाहिए था, तो ब्रैकेट के साथ उसके अंदर है क्या, तो ये सारा का सारा उसके अंदर नहीं है, इसलिए कैसा है ये, फॉल्स। ट्रू कब होता है ये, ट्रू जब होता है जब ये 2 ऐसे चला जाता है इसके अंदर ब्रैकेट में ही। अरे यहाँ किसके अंदर है ये, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए था इसमें। जैसे मान लिया 4 6 होता। अब बताइए ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, 2 उसके अंदर है, तो कैसा है ये, ट्रू है। ठीक है, तो इन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे। चाहो तो थोड़े एग्जांपल्स एक बार नोट कर लो, अभी सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन है सेकंड, नोट करना चाहो तो कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब मान लीजिए ए दे रखा, ए बराबर, देखिए क्या दे रखा, ए बराबर एक समुच्चय दे रखा, 1 2 3 4 5 6 तक दे रखा। रिक्त स्थानों में उपयुक्त अवयव है और अवयव नहीं है, ये भरना। जैसे अवयव है, तो जैसे मान लिया मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा, 2 बिलोंग करता है किसको, 2 4 6 को, अवयव है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 5 इसका अवयव है क्या, तो ऐसे भरना, जो अवयव है तो भरना, और नहीं है तो ऐसा काट देना कि ये इसका अवयव नहीं है। अब जरा तुम मुझे पहले वाला बताना, बिलोंग्स आएगा, डज नॉट बिलोंग्स आएगा। 5 बताना बिलोंग करता है क्या, 5 ए के अंदर है ना, तो क्या आएगा, बिलोंग्स। सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, 8 बताइए ए को बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो बिलोंग्स आएगा, डज नॉट बिलोंग्स आएगा, डज नॉट बिलोंग्स। थर्ड बताना क्या दे रखा, 0 बिलोंग करता है क्या ए को, तो क्या आएगा, फोर्थ पार्ट देखो, 4 बिलोंग करता है किसको, ए को, 2 बिलोंग करता है कि नहीं करता, 2 बिलोंग करता है किसको, ए को, 2 ए के अंदर है, 10 है क्या, 10 नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कर सकते हैं इनको, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, चलिए अब देखिए तुम,
क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अरे क्या है? एक पूर्णांक। और किसके बीच का लेना? -3 से तो बड़ा और 7 से कैसा लेना? छोटा। कौन सी विधि से लिखा गया है? ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ। कौन से रूप में लिखना? रोस्टर। तो दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने पर, दिए गए समुच्चय को किस विधि से लिखना जरा देख लो। रोस्टर रूप में लिखना। रोस्टर रूप में लिखने पर, रोस्टर रूप में लिखने पर समझना। हाँ, सब यहाँ देखना। x सच दैट x ऐसा है, क्या है? एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक। जो किसके बीच का लेना? -3 और 7 के बीच का। भाई पूर्णांक तुमने देखे नहीं क्या कभी? पूर्णांक जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पीछे क्या आते हैं? -1, -2, -3। तो किसके बीच के लेने? -3 और 7 के बीच के। ये कौन है? -3। ये कौन है? 7। इसके कैसे लेने? बीच के लेने। अरे पूर्णांक किसके बीच के लेने? तो क्या क्या आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी आएगा क्या? 7 जब आता है जब बराबर का चिन्ह होता है यहाँ, कि 7 भी है उसके अंदर। अब तो -3 और इसके बीच के लेने। समझ गए ना ये बात? चलिए तो कर लीजिए इसको। कौन सा? एक बार और समझ लो। x सच दैट x एक पूर्णांक। पूर्णांक पता होने चाहिए क्या होते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय मैंने कल लिखवाया। और किसके बीच के लेने? अरे x जो लेना, -3 से कैसा लेना? बड़ा। 7 से कैसा लेना? छोटा। अभी मैं तुम्हें बता रहा था, भाई तुमने तो ये पढ़ा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट ऐसे चले जाते हैं। सब पूर्णांक होते हैं। किससे बड़े लेने? -3। -3 यहाँ आ गया ना? बड़े सारे आगे मिलेंगे। -3 से बड़े लेने, ये नहीं लेने। 7 से कैसे लेने? अरे x का मान 7 से कैसा? 7 से छोटे लेने। 7 से छोटे ये आएंगे, तो ये आएंगे बस। तो ये लिख दिया मैंने। चलिए इसके बाद बी पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट या बी पार्ट जो भी है, सेकंड पार्ट है ये। तो कौन सा पार्ट है इसका? फर्स्ट। चलो कर लो पहले, ऊपर से ही लिखाऊंगा और मिटा के इनको सारों को। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। कर लिया? सेकंड पार्ट ज़रा देखो। चलो यहीं लिख देता हूँ ऊपर, बाकी और लिख दूंगा। बी बराबर दे रखा ना आपके? अरे बी बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अरे प्राकृत संख्या पता दो मैं क्या हूँ? मैं कल लिखवाई, तुम बोलो। एक, 2, 3, 4, 5 किससे डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं को? n से। क्या होती है बताना भाई? 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ देखियो क्या दे रखा, कौन से रूप में लिखना है इसको? रोस्टर रूप में। तो दिए गए लिख दोगे यहाँ, क्या लिख दोगे? दिए गए समुच्चय को कौन से रूप में? रोस्टर रूप में। कौन से रूप में लिखना? रोस्टर।
लिख दो ये b बराबर, देख लो जरा यहाँ को समझ लो। अरे x सच दैट किससे कम लेनी, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम बताओ क्या क्या आएगी। ठीक, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या लेनी 6 से कम ये होती है। ठीक है, करिए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, सी कौन से रूप में लिखना, कौन से रूप में लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ, और इसको कौन से रूप में लिखना, रोस्टर रूप में लिखना। क्या दे रखा क्वेश्चन, सी बराबर दे रखा एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी, इसमें 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी जिनका योगफल क्या हो 8। तो बताइए क्या आएगा, 17 है ना। अरे 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी जिनका योगफल 8, देखना दोनों को जोड़ के 8, 2 अंकों की लिखनी है ऐसी संख्या। आगे बताओ। ठीक है, 26, 3 कर दो इसको, 3 5 44, 53 उल्टा कर दो, 62, 71, 80 ना आने का, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या है क्या, अरे लिख रहा है इसमें प्राकृत संख्या। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, दिए गए समुच्चय को कौन से रूप में, रोस्टर रूप में लिखने पर। अरे समझ में आया नहीं आया ये कुछ, लिखने पर भैया ये कह रहा 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी, प्राकृत संख्या लेनी जिनका योगफल क्या हो 8। तो ये कितने अंकों की संख्या आई, 2 अंकों की। जोड़ के देखियो क्या आना, 1 और 7 को जोड़ के देखो 8, योगफल क्या आना चाहिए 8। 6 और 2 को जोड़ना, तो ऐसी लिखनी जिनका योगफल क्या आ जाए 8 आ जाए। तो सारी ऐसी संख्याएं लिखी हुई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4th पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, डी पार्ट। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या लेनी, अभाज्य, जो संख्या 60 की भाजक है, जो 60 को काट देवे, ऐसी अभाज्य संख्या लेनी। एक तो नहीं होती है अभाज्य संख्या, 2 से मैंने कल लिखाया, समुच्चय लिखाया। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेनी है अभाज्य संख्या जो किसको काट दे 60 को। तो कौन से रूप में लिखना हमें इसको, रोस्टर में लिख दोगे भाई, लिख देना। ये क्या लिखना आज होगी, बताओ क्या क्या आएगा। 2 काट देगा 60 को, 3 5, भाई वैसे तो 10 भी काट देगा, पर कैसी लेनी, अभाज्य है। वैसे तो 20 भी काट देता, पर कैसी लेनी, अभाज्य। तो बस यही है। ठीक है, अभाज्य एक नहीं होती, वो सभी संख्याओं को ही काट देती है, मतलब वो अभाज्य नहीं, भाज्य में गिनी जाती है वो। ठीक है, इसको याद रखिए। ई पार्ट में दे रखा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए क्या बनेगा भैया, इसको कौन से रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में कौन से रूप में लिखना हमें इसको, रोस्टर। तो रोस्टर में जब लिखेंगे हम इसको, इसके अक्षरों का समुच्चय बनाना। एक तो टी कोमा लगा देंगे, आर आई जी ओ एन एम ई, टी तो ले चुके, दोबारा नहीं लिखते, आर भी लिख दिया, वाई। समुच्चय में किसी संख्या को 2 बार नहीं लिखे करते, एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रूप में लिखा गया, रोस्टर रूप में। नोट कर लीजिए इसको भी।
छठा देखना इसके बाद, बेटर दे रखा है ना, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो लिख दोगे उसको ऐसे ही अलग अलग करके जैसे ये लिखा, ठीक है। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ समुच्चय दे रखे, मैंने इसको किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर पहला पार्ट है इसका। किस रूप में लिखना है इनको हमें, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना। कौन से रूप में दे रखा, रोस्टर रूप में दे रखा। किस रूप में लिखना, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको समुच्चय निर्माण विधि में। दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखने पर ए बराबर कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट, देखना भाई 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6, तो x बराबर लिख सकते हैं 3n। x बराबर कितना, 3n। n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, कैपिटल N को। 3 चौक 12, 5 से छोटा आना n, ठीक है, तथा n जो छोटा है किससे, 5 से। फिर सुन लो, इसको कौन से रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में। भाई जैसे देखिए 3 का टेबल ही तो चल रहा है, 3 का टेबल, भाई कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। तो जैसे मैं 1 लूँगा तो 3 आएगा, 2 लूँगा तो 3 चौक 12, 5 से कैसे छोटे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 या 4 से छोटे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखना। ए ही मान लो सबको, या बी मानना चाहो बी मान लो उसको, चलो अब के बी मान लो। क्या दे रखा, 2 4 8 16 32 है ना, क्या दे रखा भाई, 2 4 8 16 32, तो 2 की पावर के रूप में लिखा गया वैसे तो ये। वैसे तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 8 क्या होता है 2 की पावर, 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या 5। कौन से रूप में लिखना, दिए गए समुच्चय को, दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, ध्यान देंगे सब, यहाँ देखेंगे x सच दैट x, सब में 2 की पावर चल रही, तो 2 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, n किसको बिलोंग कर रहा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मालूम नहीं क्या तुम्हें, क्या होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, यही तो होते हैं। तो देखना 2 की पावर में नेचुरल नंबर ही तो आ रहे हैं ना, तो n किसको बिलोंग करेगा, n बताना किससे छोटा, 6 से। n छोटा है किससे, या लेस देन करके 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। करिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का थर्ड पार्ट। c बराबर आपका ये दे रखा 5 25 125 625, ठीक है। तो इसको हम 5 की पावर भी करके लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, इसको देखो क्या भी लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 625 ही हुआ ना 5 की पावर 4। तो दिए गए समुच्चय कौन से रूप में लिखना, निर्माण रूप में लिखने पर, अरे क्या आएगा, जैसे अभी तो कराया था क्वेश्चन, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n। n किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को, और n छोटा है किससे, 5 से। अरे 1 2 3 4, 5 से तो छोटा ही है वो, तथा n छोटा है किससे, 5 से। इसे भी कौन से रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, और इसे भी कौन से रूप में लिखना, ठीक है। तो कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या नहीं आ रही क्या, ये सम प्राकृत संख्याएं हैं, और ये तो क्या लिख देंगे इसको, बोलो x सच दैट x एक सम
प्राकृत संख्या है। तो कौन से रूप में लिख दिया हमने इनको? समुच्चय निर्माण। पांचवा पार्ट देखिए, ई बराबर दे रखा है इन्होंने क्या, 1 4 9 है ना, पूर्ण वर्ग दिखाई दे रही होंगी तुम्हें सब। ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, इसे 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन से रूप में लिखना समुच्चय निर्माण में? x सच दैट x बराबर n स्क्वायर आ जाएगा। n का मान किससे छोटा, n किसको बिलोंग कर रहा, कैपिटल N को। और n बताइए किससे छोटा, 11 से छोटा। और n छोटा किससे, 11 से। तो कौन से रूप में लिखा गया है? ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया। पांचवें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऊपर क्या दिया लिखा, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इनको सूचीबद्ध करना, सूचीबद्ध क्या होते हैं, इनको मतलब अवयव में अलग अलग लिखना, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना। वैसे तो कौन से रूप में लिखना है इनको, रोस्टर। और ये कौन से विधि से लिखा गया, नियम रूप से लिखा गया या समुच्चय निर्माण रूप से लिखा गया? तो बताइए, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। तो बताया ना विषम प्राकृत संख्या क्या क्या आती है, 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इस तरीके से लिखना। भाई कैसी संख्या है, विषम प्राकृत, तो विषम प्राकृत संख्या लिख देनी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एक बार देख लो पहले। x सच दैट x एक क्या लेना, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखना भैया किससे तो छोटा और किससे बड़ा है। -1/2 से तो बड़ा है ना, और 9/2 से छोटा। 9/2 मतलब 4.5। तो जैसे तुमने पूर्णांक देखे ही होंगे, पूर्णांक नहीं देखे, पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4 5, पीछे को क्या क्या, -1 -2 -3। अब आधे से तो x का मान आधे से तो बड़ा और 4.5 से छोटा। तो बताइए यहाँ जैसे जैसे -1 है ये, तो इसके बीच में आएगा -आधा, यहाँ आएगा, यहाँ बीच में -आधे से बड़े आगे मिलेंगे। अरे 4.5 आओगे यहाँ, अरे 4.5 यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, इनके बीच के लेने। अरे यहाँ बीच में कोई कौन आओगा -1/2, और यहाँ क्या आएगा, अरे 9/2 का मतलब 4.5। तो इनके बीच के लेने, क्या क्या लेना तो हमें। तो बताइए बी में क्या क्या जाएगा, 0 नहीं आया समझ में क्या? अरे पूर्णांक लेने, आधे से तो कैसे लेने बड़े, 4.5 से कैसे लेने छोटे। भाई 0 और -1 के बीच में ही तो आओगे -आधा, इससे बड़े कहाँ मिलेंगे, आगे मिलेंगे। 4.5 से छोटे कहाँ मिलेंगे, पीछे मिलेंगे। तो ये लेने, मतलब कहने का ये है। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं, नोट कर लो इनको।